हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होगा। तो स्वागत है आरएम 2.0 सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में भाई नमन भैया। ठीक है, आप लोग भैया बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी करें। ठीक है, जो आपके मन में वो आप बोल सकते हैं, भैया या सर, आप लोग की मर्जी। तो आप लोग कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि अभी तक तो 2 ही लेक्चर हुए हैं, बैकलॉग नहीं हुआ होगा अभी। ये उम्मीद है ही। इसका हो गया तो कोई नहीं, अभी 2 ही लेक्चर हुए, कंप्लीट कर लो, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बातचीत ही कर लिया जाए, कुछ बातें क्लियर भी हो जाएंगी। ओके, ठीक है भैया, कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम कहना क्या चाहते हैं कि छुट्टी से एक दिन पहले, मतलब 11 तारीख, 10 तारीख से बैच स्टार्ट, 10 को क्लास हुआ है, 11 को क्लास नहीं हुआ है, और 12 से छुट्टी था, 12-13 छुट्टी। ठीक है, 12-13 छुट्टी था। तो 11 तारीख को क्लास नहीं हुआ, उसका 2 कारण है। ठीक है, कुछ कारण है। क्या कारण है भैया? बता दे रहे हैं क्या कारण है। पहला कि देखो, लेक्चर तो रिकॉर्डेड क्लास हो चुका था, मतलब रिकॉर्ड हो चुका था। ठीक है, रिकॉर्ड हो चुका था, मैंने अपलोड पे लगा दिया था। तब भैया क्या है, नहीं अपलोड है हम लोग के पास। देखो, अपलोड तो हम कर देते हैं, पर उसमें टेलीग्राम में जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जिस समय अपलोड करते हैं उसमें आधा 1 घंटा या प्लस चल जाता है। ठीक है, टाइम नहीं है। ठीक है, हम अपलोड पे लगा दिए, उसको लगा कर छोड़ दिए। फिर दूसरी बार मैंने देखा, तो वो देखा आकर कि अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखा कि वो कैंसिल हो चुका है, अपलोड हुआ ही नहीं है। तो ये अपलोड हुआ ही नहीं, टेलीग्राम पे अपलोड हुआ ही नहीं। तो फिर दूसरी बार किया, दूसरी बार भी यही हुआ, दूसरी बार भी यही हुआ, तो उसको मैंने नहीं किया। ठीक है, और मेन बात तो मैंने शाम को अपलोड किया था, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, और टाइम क्लास का जा चुका था। ठीक है, तो मैंने लिखा भी था कि क्लास लेट आएगा, पर हो नहीं पाया उसमें। तो घबराने का कोई बात नहीं है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही कारण था जिसकी वजह से 11 तारीख को क्लास नहीं हो पाया था। लेकिन 12 तारीख से छुट्टी था, 12-13 छुट्टी था। मैंने ग्रुप में अपलोड कर चुका था कि 12 तारीख को क्लासेस नहीं होंगी। ओके, तो यही कारण था कि क्लासेस नहीं हो पाया था। अब रेगुलर क्लासेस होंगी, घबराइए मत, एक दिन भी अब छुट्टी नहीं होगा। ओके, आप छठ आ रहे हैं तो छठ के लिए एक दिन आपको छुट्टी मिल सकता है या 2 दिन छुट्टी मिल सकता है। ठीक है, जिस दिन, ठीक है, कहीं कहीं छठ 2 जगह होता है, कोई कोई जगह 1 जगह भी होता है, कोई कहीं कहीं जगह होता है ऐसे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, मस्ती के साथ पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। एक दिन क्लास नहीं हुआ तो क्या हुआ भैया, कोई नहीं। उस समय जब क्लास नहीं हुआ था तो पिछला क्लास का रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्लास नहीं हुआ था तो आई होप तुम लोग पिछला क्लास का या स्कूल का या डीपीपी सॉल्व कर लिए होगे। ठीक है, ऐसा कर लिए होगे। तो यही करना था कि क्लास रेगुलर होगा, और 11 तारीख को यही इसी कारण से क्लास नहीं हो पाया था। ओके, अब क्लास रेगुलर चलेगी। अब दूसरी बात कि फिजिक्स का क्लास आज मंडे को, कल मंडे को 13 तारीख को मंडे का फिजिक्स क्लास था, और इससे पहले भी फिजिक्स क्लास था। 2 क्लासेस फिजिक्स के नहीं हुए हैं। ठीक है, आज फिजिक्स क्लासेस होंगी। ठीक है, आज फिजिक्स क्लास होंगे भैया। तो 2 दिन हम लोग क्लास नहीं किए, तो क्या फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा पीछे चल गया क्या? थोड़ा पीछे चल गया क्या फिजिक्स क्लास? नहीं, फिजिक्स का सिलेबस हम लोग पीछे नहीं गए हैं, उतने ही पे हैं। ठीक है, कवर कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दो, बस तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। 2 दिन फिजिक्स क्लास नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, उसका चिंता मत करो। कोई कोई सोच रहा होगा कि 2 दिन फिजिक्स क्लासेस नहीं हुए तो क्या फिजिक्स का ऐसे ही कम टाइम बचा हुआ है, 2 महीना या 3 महीना, तो उसमें फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो सिलेबस का चिंता मत करो, कंप्लीट का जिम्मेदारी मैंने लिया है। आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दो, और मस्ती के साथ पढ़ना है, और फन के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आ गया भैया मुंह उठा के, भैया आज तो क्लास है, चलो पढ़ने चल लेते हैं, देख ही लेते हैं भैया क्लास कैसा है। ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि चलो भैया आज तो क्लास है, मज़ा आएगा, आज कुछ सीखने को मिलेगा, जाने को मिलेगा, आज कुछ नया जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ओके,
हाँ भैया ठीक है, समझ गए। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 आरएम 2.0 में। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले तो पिछले क्लास को रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि 2-3 दिन हो चुका है। 10 को स्टार्ट था, आज 3 दिन हो गया है। तो शायद 3 दिन में तुम लोग का दिमाग से उड़ गया होगा, कबूतर जैसे उड़ जाता है, उड़ता है ना, बोला जाता है कि कबूतर उड़ जाता है, एक गाना भी आया था, उड़ जाता है, दिमाग से उड़ गया होगा। तो वो दिमाग को याद दिलाने के लिए तुम लोग को रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि कोई कोई बच्चा रिवीजन किया नहीं होगा, अच्छा जो किया है तो ठीक है, उसको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो। और एक और बात, रिवीजन से पहले एक और बात, अब लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर जो 3 आएगा उसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों का मिक्स हम ओरल टेस्ट लेंगे। ओरल टेस्ट मतलब कैसे लेंगे भैया, लाइव लेंगे या क्लासेस में लेंगे? देखो, ओरल टेस्ट हम कैसे लेंगे, जैसे कि हम ये रिकॉर्डेड क्लास में ही होगा, पहली बात। दूसरी बात में क्या होगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लो ऐसे पूछ दिए, जैसे पूछते हैं ना बीच बीच में, लेक्चर नंबर 1 में जैसे पूछे थे कि सेल क्या है, बंटी सेल क्या है, ऐसे तुम लोग को आंसर देना है, वैसे ही आंसर देना है। तो लेक्चर नंबर 1 में जो पढ़ाई होगा, लेक्चर नंबर 2 में जो आज पढ़ाई होगा, दोनों का मिक्स कर जितना भी टॉपिक पढ़ाई होगा लेक्चर 1 से 2 तक, वो 3 में हम पूछेंगे। तो रिविज़न करके ही आना, ओके। अब देखो, अब तो तुम एक और बात, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक तुम पिछला क्लास की रिवीजन नहीं करोगे तो तुम लोग का ये नहीं होगा, पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। रिवीजन करोगे तो ज़्यादा रिकॉल होगा। ठीक है, मैंने लेक्चर 1 में बताया था रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है। क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से नोट्स देख लेना है। ठीक है, पहला तरीका कर सकते हो। और ठीक है, एक क्लास ख़त्म होने के बाद फिर एक सोने से पहले जो जो क्लासेस हुए हैं वो देख लेना, ऐसा कर सकते हो। या एक सादा पन्ना पे लेकर ऐसे लिखो जो क्लास में जो जो हुआ है, दोनों तरीका कर सकते हो जो तुमको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए भैया, अब थोड़ा समझा रिवीजन कर लिया जाए, नहीं तो पता चलेगा बाद में ही पूरा क्लास बीत गया। ठीक है, चलो। ठीक है, तो चलो कल जो हम लोग पिछला लेक्चर किए थे उसे रिवीजन कर लीजिए। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि सेल क्या है, उसके बारे में जाने थे। तो सेल के बारे में जाने थे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन अपने बॉडी में काम करता है, इसको काम करता है, इसके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। बहुत सारे सेल से टिश्यू बने हैं, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जैसे फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब सेल का डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया। कब? 1665 में। कैसे किया उन्होंने? अपने बनाया हुआ किस माइक्रोस्कोप से किया। उन्होंने कैसा सेल किया? तो डेड सेल उन्होंने डिस्कवरी किया। उन्होंने एक ट्री का बार का कॉर को बाहर निकाला और देखा तो उन्होंने हनी लाइक स्ट्रक्चर देखा, हनी लाइक ऐसा स्ट्रक्चर देखा, उनका नाम दे दिया सेल। हनी लाइक स्ट्रक्चर था और उसके अंदर लिटिल रूम टाइप दिख रहा था, बॉक्सेस टाइप दिख रहा था। देखो ऐसे बॉक्सेस टाइप दिख रहा था। फिर लिविंग सेल का है बात, तो 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किया था लिविंग हुक ने। ठीक है, लिविंग हुक, लिविंग सेल उन्होंने पाउंड वाटर में किया था, पाउंड वाटर में, ओके, ऑब्जर्व किया था। उन्होंने अमीबा का देखा था कि पानी को उठा कर कि क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने देखा था कि ये सेल है, कुछ चल रहा है, तो ये तो सेल है। ठीक है, अब मैक्रो में क्या फ़र्क था बताया थे। इसमें बल्ब नहीं होता, इसमें बल्ब होता है। ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। ये डिस्कवरी ऑफ ये है। न्यूक्लियस का किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ये ज़रूरी है, ये वाला ज़रूरी है। जैसे ये वाला ज़रूरी है, रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। लिविन हुक ने कब डिस्कवर किया था? 1674 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 में। ठीक है, ये नाम के साथ ये डेट भी ज़रूरी है। ओके, चलो सेल थ्योरी के बारे में, तो स्वान और
स्वान और सेल्डर ने ये सेल थ्योरी दिया था कि सेल्डर ने दिया था कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ वे, जितने भी प्लांट है वो सेल से बने हैं, और स्वान ने दिया था जितने एनिमल है उस सेल से बने। तो दोनों ने मिलकर बोला कि जितने प्लांट और एनिमल है उस सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये स्वान थे जूलॉजिस्ट और ये थे बॉटनिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल के बारे में डिस्कवरी रिसर्च करे, और बॉटनिस्ट मतलब कि जो प्लांट के बारे में रिसर्च करें। ठीक है, अब है रॉबर्ट बोल रहे हैं कभी कभी फ्लो में मिस्टेक हो जाता है भैया, कभी कभी फ्लो में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो। वॉल्चून साहब ने कहा कि जितने भी सेल हैं ब्रिजेस, मतलब कि जितने पीछे सेल हैं उनसे बने हुए हैं। और उन्होंने अपने भाषा में कहा वॉल्चून ने कि ओमी सेलुलर ए सेलुलर, मतलब जितने भी सेल हैं वो पीछे से बने। जैसे कि ये वाला सेल है तो इससे सेल से बना है, ये वाला सेल इससे, इससे वाला सेल से इससे, ये वाला सेल से इससे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे दादाजी से तुम्हारे दादाजी से पापा बने, और तुम्हारे पापा से तुम बने। ठीक है, तो ऐसे ही ओल्ड, मतलब कि ओल्ड जितने भी पुराने थे उनसे नए बने, नया जनरेशन बना, जितने ओल्ड जनरेशन थे उससे नया जनरेशन बना। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ऐसा समझाने के लिए दिया था। फिर आया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल होते हैं, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक ह्यूमन, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर हो गए। अमीबा, बहुत सारे बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। फिर हम लोग बोले थे सेल नंबर, साइज, शेप एंड साइज के बारे में जानना है हम लोग को। उसका सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, और उसका नंबर कितने हैं भैया, उसके नंबर तो होंगे, कितने हैं। तो हम लोग पहले शेप के बारे में जानेंगे। तो शेप के बारे में जाने थे कि नर्व सेल होते हैं, बड़ा सा ऐसा नर्व सेल होते हैं। फिर स्फेरिकल शेप होते हैं, अनब्रांचेज होते हैं। फिर इसका और बारे में जाने थे, स्मूथ मसल होते हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आया। ठीक है, चलो अब ये वाला सेल हम समझाए थे कि कुछ में ब्रांचेस होते हैं, किसी में ब्रांचेस नहीं होते हैं। अमीबा कैन बी चेंज शेप, अमीबा कैसे चेंज शेप करता है और अपने फूड को कैसे खाता है। तो मैंने इसका 3D वीडियो भी दिखाया था कि अमीबा है जो है, अमीबा मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा ये ऐसे ऐसे फैलते 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 ये अपने गोल बना लेगा और फूड को अंदर ले लेगा। ठीक है, मूवमेंट होता है और कैप्चर, मूवमेंट करके कैप्चर फूड कर लेता है इंटरनल शेप करके। ठीक है, देखो ये ऐसे कैन बी चेंज लिटिल शेप। और देखो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, तो सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो किल बैक्टीरिया करता है। ठीक है, अब सेल साइज के बारे में, तो प्लांट और एनिमल सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर, और टाइप ऑफ बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या था, ऑस्ट्रेट सेल, और स्मॉल सेल क्या होता है, माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सेल क्या है, तो ऑस्ट्रेट सेल, और स्मॉल सेल क्या है तो माइक्रोप्लाज्म, पीपीओएलयू बोलते हैं। हम लोग ये सब क्वेश्चन किए थे तो इस जरूर, और हाँ एसडब्ल्यू भी दिए थे। ठीक है, तो रिवीजन हो गया पिछले क्लास का, पिछले क्लास का रिवीजन हो गया भैया। हाँ भैया हो गया भैया, डन है, हाँ भैया डन है। तो हम कुछ एसडब्ल्यू दे जाए, तुमको लगा क्या कि भैया एसडब्ल्यू फुल का है, नहीं भैया एस भुलक्कड़ नहीं है तुम लोग जैसा। चलो तो आते हैं हम लोग आज की क्लास पे। देखो तो पहले यहाँ पे होना चाहिए था एसडब्ल्यू डिस्कशन, पहले एसडब्ल्यू डिस्कशन करेंगे, फिर ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर प्लाज्मा में, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर पैसिव ट्रांसफर, एक्टिव ट्रांसफर के बारे में जानेंगे कि सेल में भी ट्रांसफर होते हैं। जैसे ट्रांसफ़र तुम लोग करते हो ना, किसान को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे, या जाते हो ना, वो सब के सेल में भी ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर एसडब्ल्यू हम लोग देंगे। ओके, फिर एसडब्ल्यू उसका क्लास एंड खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट, अभी नहीं लास्ट में बोलेंगे ये लाइन। ठीक है, तो एसडब्ल्यू दिए थे भैया।
3 क्वेश्चन दिए थे कि 3 क्वेश्चन तुम लोग गूगल से सर्च करके आना, या खुद से भी करके आना। 2 क्वेश्चन तो हम क्लास में ही करवाए थे, तीनों हमको लग रहा है कि क्लास में ही करवाए थे। 2 या इनमें से 2 क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन क्लास में किए हैं, कौन कौन तुम लोग गूगल का ज़रूरत पड़ा होगा। ठीक है, आंसर के साथ ही देखेंगे। और देखो, जो SW नहीं किए हैं और जो कल का क्लास में जो मैं क्वेश्चन पूछा वो सब नहीं किया है, तो अभी जाओ 10 पर उठा बैठी करो, फिर क्लास को स्टार्ट करो। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है तो क्या हुआ। ठीक है, SW के मुकाबले हम नहीं कहेंगे, कुछ भी हम नहीं सुनेंगे। SW करके आना है आप लोग को, नहीं करेंगे तो अपने लिए नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप लोग करेंगे तो आप लोग का प्रैक्टिस बनेगा। ओके, चलो, प्यार से समझा रहे, समझा लो, समझ लो। ठीक है, चलो अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। 16 मिनट हो चुके हैं और देरी नहीं कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो घबराना नहीं है। थोड़ा सा लंबा, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे हो सकता है। ओके, आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। चलिए, तो बिना देरी स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग लिख चुके हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो नहीं किया अभी करो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो। दे दिया आंसर, चलिए आंसर देखा जाए इसका। क्वेश्चन फॉर टुडे का आंसर ये रहा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, हम लोग कल जाने थे, डिस्कस किए थे। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, एक सेल, ये वाला हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो इसके लिए बोले थे गूगल पे भी सर्च कर लेना। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर, इसको 10⁻1 मीटर, स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। ठीक है, मेल लड़का लोग जानता है लोग। ठीक है, लड़का लोग में पाए जाते हैं। अब देखो, ये इतना छोटा होता है कि 1⁻10 के मतलब 1,000,000,000 मतलब इतना छोटा होता है ये, समझ सकते हो, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन का जवाब दो, यहाँ से है टिक एंड टेक राइट द पोल। ऑल, इसमें से कौन सा सही है बताना है। ऑल ऑर्गेनिज आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑर्गेनिज आर ऑल ऑर्गेनिज परपोज सेल ऑफ द सेम साइज। बताओ इसका क्या आंसर होगा, हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बताओ इसका आंसर दे दिए। ठीक है, 1 2 3 आंसर जानते हैं। ठीक है, चलो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों होगा, देखो पहला ऑप्शन है ऑल ऑर्गेनिज आर मेड मल्टी सेलुलर। अब पूरे जीव तो मल्टी सेलुलर है नहीं, गलत है भैया, पूरे तो है नहीं। प्लांट भी बोल रहा है, एनिमल पूरे मतलब क्या, प्लांट एनिमल अमीबा सबके बारे में बोल दे रहा है, तो है नहीं भैया। ऑल ऑर्गेनिज सेल आर सेम, अब सबका सेम साइज तो है नहीं, सेल का नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज आर चेंज, अब सब आदमी थोड़े सेम कर सकते हैं, एनिमल थोड़े ये शेप चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है। और जितने भी ऑर्गेनिज हैं, मैं से डी ऑप्शन है, जितने भी ऑर्गेनिज हैं सेल से बने हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनिज हैं कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, तो ये सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसका डी आंसर है। अब वायरस का यहाँ पे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वायरस ना इसमें नहीं इंक्लूड है, वायरस में कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायरस में कुछ नहीं पाया जाता है तो कुछ होता नहीं। अब जानते हैं व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल क्या से बने हुए हैं भैया, और उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, देखो ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इस सेल के बारे में। देखो सेल है, मान लीजिए सेल बना दिए, तो सेल में ये जो बाहर वाला होता है, बाहर वाला क्या होता है भैया, ये जो बाहर वाला लेयर होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो गोल टाइप पाया जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है एक डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो जैसे कि
जैसे कि मान लो ये सेल हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं भैया, कलर मस्त नहीं लग रहा है, कलर मस्त नहीं लग रहा है भैया, कलर मस्त नहीं लग रहा है। मान लो ये सेल हो गया, ठीक है। तो जो बाहर वाला लेयर हो गया वो क्या हो गया, पीएम या सीएम। पीएम सीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर क्या भैया? नहीं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं हुई। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। समझे? दिमाग में गया, गया दिमाग में घुसा? हाँ भैया घुस गया, ठीक है। घुस गया तो ठीक है। कि बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब उसके अंदर एक गोल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी होता है एक डीएनए, इसको डीएनए बोलते हैं, डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके डीएनए के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इस रुको यार, ऐसे नहीं होता है, हम बताते कैसे होता है। रुको 1 मिनट। हाँ, कुछ इस प्रकार होता है। भैया आप मिटार दिए हैं, हाँ तो क्या करें, आप पूजा करें? भैया इतना खराब वर्ड बोल रहे हैं। अरे भैया मिटा, समझाने के लिए मिटाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जहाँ मैम ये यहाँ पे बना हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ बाहर वाले को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, याद रखना। और अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक डीएनए, डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीएनए, अब जो सेल है उसके अंदर भी एक चीज प्रकार पाया जाता है, क्या? एक साइटोप्लाज्म में आ जाता है, एक सेल ऑर्गेनेज पे आ जाता है। अब भैया साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है और सेल ऑर्गेनेज मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भैया जानते हैं। अब सेल के अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, फ्लूइड भी बोलते हैं। वो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। किसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म? जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाया जाता है, इधर चारों तरफ जो दिख रहा नहीं वाला, हाँ। तो जो पिंक पिंक कलर का बना है भैया ये क्या है? तो ये सेल ऑर्गेनेज है। सेल ऑर्गेनेज क्या होता है? सेल ऑर्गेनेज जैसे हम लोग का लीवर हो गया, हार्ट हो गया, वैसे हो गया ना। तो सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनेज होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे हार्ट दिल का धड़कता है, डाइजेशन में मदद करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनेज होते हैं जो अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक हमको दिखाते हैं, तुमको दिखाते हैं, एक ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसके बाद 3D वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो ये सेल है, मान लो ये सेल है, ठीक है। मान लो ये सेल है। अब जो सेल का है ये है पीएम प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर भी एक जेली लैक सब्सटेंस पाया जाता है, ये क्या हो गया? तुम्हारा ऐसे जेली लैक सब्सटेंस पाया जाता है, ऐसे 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 जेली लैक सब्सटेंस पाया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म, जेली लैक सब्सटेंस पाया जाता है। अब जेली लैक सब्सटेंस के बीच में ही देखो जेली लैक सब्सटेंस पाया जाता है। अब उस जेली लैक सब्सटेंस के अंदर ही ऑर्गेनेज पाया जाता है। ऑर्गेनेज बोले तो जैसे कि ऑर्गेनेज पाया जाता है, जैसे कि सेल न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमको ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, टफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी बहुत सारे ऑर्गन पाया जाता है। अब उसी के ऑर्गन पाया जाता है जो अपने अपने काम करते हैं। ऑर्गन मतलब जो अपने अपने काम करते हैं। इस ऑर्गन के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। ये ऑर्गन क्या क्या और काम करते हैं। अब इस सेल के अंदर ही ऑर्गन के अंदर बीच में ये ऐसा ले लिया चक्कर, जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, ऐसे 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 जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। जेल लाइक ऐसे 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 किची मिची हो गया, मतलब समझ लो ना कि जेल सेल के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहीं पे क्या है कि जेल लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेल ऑर्गेनेज बोलते हैं सेल आर कंपोज विच
परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल, कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखो ड्राइंग बहुत अच्छे से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब अपने अपने काम करते हैं, ऑर्गन्स पाया जाता है जो अपने अपने काम करते हैं। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लिया जाए एनिमेशन। देखो ये हो गया सेल, ठीक है भैया, सेल हो गया भैया। अब सेल के अंदर ये जेल लाइक सब्सटेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ऐसे समझो, ये हो गया सेल, ये वाला बाहर वाला लेयर हो गया एक, ये हो गया सीएम पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बाहर वाला। अब उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ये साइटोप्लाज्म इधर 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 इधर, क्या है सब, ये सब साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये सेल के अंदर ऑर्गेनिज भी पाया जाता है। अब ये हो गया सेल, अब सेल के अंदर ऑर्गेनिज भी है, बहुत सारे ऑर्गेन्स भी हैं, जैसे हो गया ये ईआर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सब ऑर्गन हैं, ऑर्गेनिज्म जो अपने अपने, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया तो अपना काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक अपना काम कर रहा है, एंड ये सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं, उस सेल के अंदर ही अपने अपने क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। समझ में आ गया ये टॉपिक? हाँ भैया समझ में आ गया, पक्का? हाँ भैया समझ में आ गया, पक्का? ठीक है भैया, आगे बढ़े? हाँ भैया बढ़ जाइए। अब देखो सेल वॉल, भैया सेल वॉल क्या होता है? देखो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो उसको बोला, सेल बोला कि भैया हमको डबल प्रोटेक्शन चाहिए। क्या भैया? डबल प्रोटेक्शन चाहिए। डबल प्रोटेक्शन मतलब हमको थोड़ा डबल प्रोटेक्शन चाहिए। डबल प्रोटेक्शन मतलब कि भैया मान लो मुझे कुछ हो गया तो इसमें से हमको डबल चाहिए लेयर, तो डबल लेयर एक और लेयर होता है, सिर के बाहर ही एक और लेयर होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका एक और लेयर होता है, जैसे पिंक कलर का एक और लेयर होता है, उस पर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आएगा, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, तो पहले सेल मेम्ब्रेन बाद में आएगा, तो पहले आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, बाहर का सबसे बाहर वाला लेयर, ठीक है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, फिर उसके बाद पीएम सी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, ठीक है। सेल बोला कि भैया मुझे डबल प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे कुछ हो गया तो एक और बोला कि ठीक है भैया डाल देते हैं, इसका नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब सेल वॉल, अब जितना अभी तक टॉपिक पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछ लें, तो भैया आपने तो 2 ही टॉपिक पढ़ा है अभी, तो 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आप पूछ लीजिए। जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड, जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो जेली लाइक सब्सटेंस था उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड। आंसर बताओ, 1 2 3, कहाँ आंसर बताओगे? ग्रुप में आंसर लिखो, 1 2 3। आंसर है साइटोप्लाज्म, सही है आप लोग का? हाँ। अच्छा बताओ, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होते हैं, यस या नो, हाँ या ना? बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनाइज, सेल का, अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, सेल के अंदर सेल के अंदर हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? ट्रू या फॉल्स? सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? ट्रू या फॉल्स? 1 2 3। आंसर है इसका ट्रू। आप लोग का सही हुआ? हाँ भैया मेरा तो सही हुआ, ठीक है। जिसका टॉपिक क्लियर होगा उसका सही होगा। अब सेल के अंदर बहुत, एक और क्वेश्चन, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हाँ प्रेजेंट होती हैं या नहीं प्रेजेंट होती हैं, यस या नो? 1 2 3। यस, हाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला स्लाइड में मैंने समझाया, पीछे सेल कंपाउंड विद द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फंक्शन, बहुत सारे सब प्रेजेंट होते हैं, चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डबल टाइप अपने प्रेजेंट होती हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे घर किचन हो गया और बाथरूम हो गया, तुम्हारे सोने के लिए रूम में अलग हो गया, डाइनिंग टेबल अलग हो गया, ठीक है। तो उस सब अपने घर है, तो घर हो गया सेल, और सेल के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपार्टमेंट जो अपने अपने काम कर रहे हैं,
जैसे बाथरूम का अलग काम है, टीवी का अलग काम है, डाइनिंग टेबल का खाने का यूज है। वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने अपने काम कर रहे हैं। ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, पहले सेल मेम्ब्रेन आता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन आता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आंसर है 1 2 3, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल क्या से बना हुआ है? तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, बाहर वाले स्ट्रक्चर से। उसके अंदर क्या है? फिर न्यूक्लियस है, उसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे सेल बना हुआ है। अब उसका सेल वॉल, अब सेल वॉल के बारे में जाने, जो बाहर वाला लेयर है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। नॉन लिविंग मतलब भैया इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ सब्सटेंस कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है, केमिकल या कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है। फिर रिजिड स्ट्रक्चर, नॉट फ्लेक्सिबल। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉट फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना कि बहुत फ्लेक्सिबल है भैया। ठीक है, फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, उसका फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, तो पहले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर मतलब पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया मान लो सेल मेम्ब्रेन, ये हम ग्रीन हो गया सेल मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर वाला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका कवर हो गया कि नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाँ भैया कवर हो गया, कवर हो गया कि नहीं? तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया तो उसको सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लिया। ठीक है, बोलते हैं ना कि बड़ा भाई आके को बचा लो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा भाई है पहले कवर कर लिया। ठीक है, प्रोवाइड शेप एंड शेप, जो सेल वाल है उसको बहुत शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें से डैमेज से बचाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट में यही कह रहा है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत सारे डैमेज से या इन्फेक्शन से बचाता हुआ है। अब देखो, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन मतलब मान लो ये एक सेल है ब्लू वाला, एक ये सेल है पिंक वाला। तो मान लो ब्लू वाला पिंक वाला सेल को कुछ ज़रूरत है तो ब्लू वाला सेल दे देगा। आप ब्लू वाला सेल की ज़रूरत है तो पिंक वाला सेल दे देगा। तो ऐसे ही सेल वॉल क्या करता है? एक दूसरे सेल को इंटरेक्ट करता है। तो ठीक है, इंटरेक्शन में मदद करता है, तो हेल्प करने में मदद करता है, कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है कि जो भी स्मॉल मैक्रोमीटर, मैक्रो मतलब लार्ज साइज, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन लार्ज कोई भी लार्ज सब्सटेंस हो या लार्ज कुछ भी चीज़ है तो उसको नहीं आने देगा। बोलेगा भैया तुम बहुत बड़े हो, हम तुमको एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो कोई भी बड़ा चीज़ को आने नहीं देगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि भैया आप तो बहुत बड़े हैं, हमारे क्लब में कैसे आओगे? भाई तुम तो बड़े हो आदमी बन गए। कोई दोस्त को बोलता है ना, कोई दोस्त, भाई तुम तो बड़े आदमी हो गए, मेरे से बात कैसे करोगे? तो वैसे ही वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है जो बड़ा सब्सटेंस को अपने अंदर नहीं आने देता है, छोटा छोटा सब्सटेंस को आने देगा पर बड़ा बड़ा सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में यही समझाया गया है। ओके, लास्ट पॉइंट में यही समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया समझ में आ गया? हाँ भैया, तो क्वेश्चन पूछेंगे आगे, घबराओ मत। चलो आगे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो, जो सेल वाल है क्या से बना हुआ है, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और वो क्या से बना हुआ है, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये पेट्रिग्लोग्लाइड से बना होता है। फंगी में भी प्रेजेंट होता है और ये कीटाइन से बना होता है। ठीक है, कीटाइन से। अब प्लांट में प्रेजेंट होता है और सेलुलोज से बना होता है। एनिमल में भी अब्सेंट होता है सेल वॉल, और वायरस में भी अब्सेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन में भी सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, जो ये बाहर वाला लेयर होता है वो हम लोग की ज़रूरत नहीं है, हम लोग में ज़रूरत नहीं है भैया। हम लोग को डबल प्रोटेक्शन का ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकेले ही काफ़ी हैं, हम लोग का एक ही प्रोटेक्शन काफ़ी है, हम खुद काफ़ी हैं। इसकी वजह से सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल हम लोग में प्रेजेंट नहीं होता है। अब बल्कि प्लांट सेल में इसका अपोजिट प्रेजेंट होता है। क्या से बना होता है सेल वॉल? प्रेजेंट होता है, पर बना क्या से रहता है भैया?
उसमें बना क्या सा रहता है, तो सेलुलोज से बना होता है, समझ गए। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो पेट्रिग्लोग्लैंड से बना होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है तो किटाइन से बना होता है। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। चलो अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं भैया, सेल वॉल तो जान गए भैया, सबसे बाहर वाले लेयर के बारे में जान गए। अब उसके और अंदर वाले लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लें कि वो क्या क्या काम करता है, उसमें क्या क्या है। हाँ भैया जान लेते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भैया इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भैया कोई मुंह बना लिया होगा, भैया आप तो बहुत बोरिंग कर रहे हैं भैया, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई में भैया, आप भी ना भैया, मज़ा नहीं आ रहा भैया, भैया ना अब आप समझा नहीं आ रहा है भैया, कहाँ करें भैया, मज़ा नहीं आ रहा है भैया, थोड़ा मज़ा कम करो, आप पढ़ लो ठीक है ना, तो कोई का बाद में पता चला कि मज़ा में करवाए, मज़ा के चक्कर में पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जितना अभी तक पढ़े सेल वॉल पढ़े और जितना प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े, उससे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भैया पूछ लीजिए, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। कोई क्वेश्चन के नाम पे बबुआ लोग मुंह बना लिया होगा, भैया हम तो ध्यान से सुन भी नहीं किए हैं, अब जाके वो लोग पीछे करेगा। और एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से सुन ले भैया, अभी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, गलत नहीं होना चाहिए भैया, रिकॉर्डिंग क्लास है तो क्या हुआ, क्योंकि पीछे करेगा लोग कि भैया कोई का तो कोई होश ही नहीं होगा कि कोई टॉपिक क्या चला है, या भैया पढ़ा रहे हैं सेल वाल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कोई और चल रहा होगा, कोई का ध्यान कोई और होगा। स्कूल में तो ये हुआ था, मज़ा आया था यार, आज तो पीटीएम था, ये पीटीएम हो रहा है, पीटी था, पीटी में आज बहुत सारे ये गेम खेले, या कल पीटी है यार, मज़ा आएगा, कल पीटी में ये सब गेम खेलेंगे, कल मस्ती करेंगे, ये सब करेंगे, मज़ा आएगा उसको, या चलो आज ये करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मोबाइल चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि ध्यान कहीं और होगा। अब और पर कुछ और रहा होगा, क्लास में तो प्रेजेंट प्रेजेंट हो भाई, क्लास में प्रेजेंट हो सब, ठीक है, दिमाग से भी और शरीर से भी, ठीक है, शरीर से तो प्रेजेंट हो गए ही, दिमाग से प्रेजेंट हो, पढ़ है सेल में, अब ध्यान कहीं और होगा, तो ध्यान कहीं और मत रहाओ, ध्यान इधर जाओ, ध्यान इधर लाओ सब, ठीक है। खोपड़िया में गया बात, अच्छा खोपड़ी में जाने के लिए दिमाग होना चाहिए, ठीक है, दिमाग होना चाहिए, खोपड़ी में जाने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो नहीं होता है तो नहीं है, ठीक है, खोपड़ी में दिमाग होना चाहिए जाने के लिए, पर तुम लोगों का प्रेजेंट होता ही नहीं है दिमाग, तुम लोगों का प्रेजेंट होता नहीं है, जैसे एनिमल में ये सेल वाल नहीं प्रेजेंट होता है, वैसे तुम लोग में दिमाग नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, पार्ट ऑफ जोक है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तुम लोग ना तो कोई कमेंट करे भैया मेरे को ये बोल दिए, भैया वो बोल दिए, भैया ये बोल दिया, भाई भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मजाक था, तुम लोगों का दिमाग है, शांत हो जाओ भाई, दिमाग हो गए, और उधर तुम लोग ये चालू कर दोगे, क्या करते हैं ये नाराबाजी चालू कर दोगे कि भैया ने मुझे ये बोला, भैया ने मुझे ये बोला, बंद करो भैया बंद करो, ठीक है, मजाक था भैया, मजाक था, क्योंकि तो सोच भी लिया होगा कि नारा कहाँ लगाना है। चलो पढ़ लो ध्यान सब, ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब मजाक हो गया, अब थोड़ा पढ़ लिया जाए, अब सीरियस हो जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए, जो भी क्वेश्चन पूछे ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम लोग जवाब देना, ठीक है, समझ गए? हाँ भैया समझ गए, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड क्लास है तो क्या हुआ ना, क्या हो, रिकॉर्डेड क्लास है तो क्या हुआ, तुम लोग को अपने से ईमानदारी रखना है, ठीक है, अपने से क्या रखना है, ईमानदारी रखना है, और क्वेश्चन का सही जवाब देना है, समझ गए, क्वेश्चन का क्या देना है, सही जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन, सेल वाल, पहला क्वेश्चन ध्यान सुना, सेल वाज रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, बी है, सुनो सेल वाल, सेल वाल, ध्यान से सुनो, सेल वाल, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन ए है रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, हिंदी में ही बोल दे रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर में होता है, पहले प्लाज्मा से कवर होता है, सी है नॉन रिजिड होता है,
ठीक है। सी है नॉन रिजिड होता है, और डी है ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है कि ये होता है नॉन लिविंग होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रिजिड होता है। तीसरा इसमें हो गया क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है सेल वॉल, और डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस। पहला ऑप्शन है रिजिड होता है, दूसरा ऑप्शन होता है नॉन लिविंग होता है, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा में से कवर होता है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 आंसर बताओ सर, आंसर बताओ सर, आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका पूरा ये आंसर सही है कि रिजिड भी होता है, प्लाज्मा में से कवर भी होता है। इन नॉन लिविंग मतलब इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल वॉल इज नॉट प्रोवाइड फॉर शेप। द सेल वॉल शेप प्रोवाइड नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स? सेल वॉल शेप प्रोवाइड नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सेल वॉल शेप प्रोवाइड नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स? 1 2 3 आंसर बताएं। इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये भी ट्रू और फॉल्स में है कि सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है। कोई भी सब्सटेंस का आने या जाने में, कोई भी डैमेज या ख़राब सब्सटेंस है उसको आने जाने में आने नहीं देता या प्रोटेक्ट करता है। बताओ ट्रू और फॉल्स? बताओ ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। ये प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया कोई सबको आने नहीं देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बताना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है सेल वॉल इज हेल्प फॉर। सुनो, ये फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, सर गलत बोल दिए। सेल वॉल इज हेल्प फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। रीज़न है इसका, रीजन से बताते हैं। रीजन से कि पूरे लार्ज रीजन है कि पूरा लार्ज शेप का ये आने नहीं देता है सेल वॉल। नॉट अलाउ ए लार्ज सब्सटेंस, मतलब कि सेल वॉल अपने अंदर लार्ज सब्सटेंस को नहीं आने देता, बड़ा चीज़ को नहीं आने देता है। बताओ क्या होगा? स्टेटमेंट ए है कि सेल वॉल इज हेल्प फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। रीज़न है कि सेल वॉल लार्ज चीज़ को अंदर नहीं आने देता है। तो ऑप्शन ए है कि स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन सी है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट है, और डी है कि नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा 1 2 3। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट, ओके। चलो हाँ भैया ठीक है। चलो और क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा हम तुमको एक स्लाइड दिखाते हैं, सेल वॉल के स्टाइल दिखा दिए। और तो इसमें से एक भी पॉइंट हो जिससे हम क्वेश्चन ना पूछे हो, एक भी पॉइंट बता दो जिससे हम क्वेश्चन ना पूछे हो। हर एक पॉइंट से मैंने क्वेश्चन पूछा, और इसमें से कोई भी पॉइंट्स में से या कोई भी तुम लोग को क्वेश्चन तुम लोग नहीं जवाब दे पाए हो तो उसको थोड़ा पीछे जाके देखो, या एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। जो अभी मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा पीछे करके पढ़ लो, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि तुम लोग सही है तो ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुना है, गलत है तो थोड़ा ध्यान दो। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन पॉइंट वहाँ छूट रहा है। चलो अब बताओ बैक्टीरिया प्लांट और फंगी। बताओ इसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या नहीं प्रेजेंट होते हैं, और क्या से सेल वॉल बने होते हैं। बैक्टीरिया में क्या से सेल वॉल बने होते हैं भैया, और बैक्टीरिया प्लांट और फंगी में
सेलुलर प्रेजेंट होते हैं या नहीं प्रेजेंट होते हैं, और सेलुलर प्रेजेंट होते हैं तो क्या से बने होते हैं, बताओ इसका आंसर। 1 2 3 आंसर जानते हैं इसका, वीडियो पॉज करो आंसर दो। पहला है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया पेट्रोग्लान से बनाता है। दूसरा है फंगी, तो कीटाइन से बनाता है। अब प्लांट क्या से बनाता है, सेलुलोज से बनाता है। अब बताओ लास्ट क्वेश्चन, टुडे लास्ट क्वेश्चन, एनिमल और वायरस में, ये लास्ट क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन हम नहीं पूछने वाले हैं, उसका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लास्ट है। एनिमल और सेल में, एनिमल और एनिमल और वायरस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। एनिमल और वायरस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या नहीं होता है। एनिमल और वायरस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। इसका आंसर होगा 1 2 3, अब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग का कितना सही हुआ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ओके, कमेंट क्या है भैया, ग्रुप में ही बता देना। ठीक है, ग्रुप में बताना जरूर कितना सही हुआ है, ग्रुप में बताना। चलो अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, ये दोनों होता क्या है। द प्लाज्मा इज अ फ्लेक्सिबल होते हैं और मेड ऑफ लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लिपिड से और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ये कैसे पता चला, किसने देखा, तो ये सिंगर थे, एक सिंगर और नैक्लो, एक मिनट भाई नाम गलती हो रहा क्या, निकोलसन सिंगर ने बताया था, निकोलसन सिंगर ने, क्या ये प्लाज्मा में क्या से बना है या क्या चीज़ से है, निकोलसन और सिंगर ने बताया। अब जो प्लाज्मा में जो है उसको हम लोग अपने दो आँख से नहीं देख सकते, उसको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी हम लोग और जाके देखें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी और जाके देखें तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा, इस प्रकार का क्या होगा स्ट्रक्चर दिखा। अब ये स्ट्रक्चर क्या है भैया, तो प्लाज्मा के अंदर और अंदर देखें, प्लाज्मा के लेयर को और अंदर से दिखे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब यहाँ पे बाइल, इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में जानेंगे। देखो इसके जाने के लिए पहले ये वाला स्लाइड देखो, उसके बाद तुम्हारे पीछे और स्लाइड तुमको समझ में आएगा। तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब भैया, फोस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब कि ये हो गया एक फोस्फोलिपिड। ठीक है, अब फोस्फोलिपिड बाइल मतलब दो, तो इसके फोस्फोलिपिड के दो लेयर से बने हुए होते हैं, ये वाला फर्स्ट लेयर और ये वाला सेकेंड लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट एक सेकेंड लेयर से दो लेयर से बने होते हैं। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड के बाई लेयर से बने होते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी और हम लोग जाके डिटेल में देखें और थोड़ा सा और ध्यान में देखें और थोड़ा सा जूम किए, तो प्लाज्मा के जूम किए तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। इसे बोलना फोस्फोलिपिड बाइलेयर। क्यों बोले, क्योंकि इसमें दो लेयर से बने होते हैं। एक सेल में ये प्लाज्मा को जूम किए, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला ऊपर लेयर हो गया, एक नीचे लेयर हो गया, ये दो ठो लेयर से ऐसे बने होते हैं। देखो ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया। अब इस लेयर से ये वाला बने होते हैं, ये वाला, ये दो लेयर से ऐसे बने होते हैं। ठीक है, अब देखो फोस्फोलिपिड के भी दो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम हेड, और नीचे ये वाला जो पाइप टाइप रस्सी टाइप दिखा उससे बोलते हैं हम लोग टेल। ठीक है, अब वो ऊपर वाला बोलते हैं हेड और नीचे वाला बोलते हैं हम लोग टेल। ठीक है भैया, समझ गए। अब जो ऊपर वाला को होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाला को हेड को बोलते हैं वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और जो नीचे वाला जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफेबिक और हाइड्रोफोबिक में अंतर है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मतलब हेड वाटर, मतलब नीचे टेल मत समझ लो, ये वाटर लविंग नहीं है, मतलब कि हेट वाटर है, तो वाटर से नफरत करते हैं, तो मैं तुझसे नफरत करता हूँ, तो ये इससे नफरत करता है, तो ये क्या हो गया भैया, वाटर से नफरत करता है। तो हाइड्रोफेबिक मतलब जिसे वाटर से प्यार करता हो। ठीक है, ठीक है,
चलो तो समझ गए, हाँ भैया समझ गए। तो देखो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा थ्री वीडियो देखते हैं। थ्री वीडियो, अब देखो प्रोटीन भी दो तरह का बना होता है। देखो एक होता है जो ये बाहर की तरफ होता है, उसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो बाहर की तरफ होता है इसको बोलते हैं पेरिफेरल स्टॉप प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर की तरफ होता है, अंदर पूरा धंसा हुआ होता है, उससे बोलते हैं हम लोग इंटरनल या इंटरनल प्रोटीन बोलते हैं। जो अंदर की तरफ पूरा धंसा हो, पूरा अंदर की हो, प्लाज्मा के एकदम अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका 3D वीडियो देख लिया जाए। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और जूम किए। देखो ये कोई भी डेंजर चीज़ या कोई भी हार्मफुल चीज़ को अंदर नहीं आने देता है, ये प्रोटेक्ट करता है। देखो ये डेंजर का साइन दिया होता है ना। हाँ, आई सिलेक्टिव परमेबल मतलब कि कोई चीज़ को ही बार अंदर आने देती है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। सेल प्लाज्मा को और डिटेल में जूम किए, इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई दिया, मतलब 2 लेयर का। ऊपर वाले को फोस्फोस हेड कहते हैं, नीचे वाले को टेल बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड के बारे में जो लिखा है वो जानने का ज़रूरत नहीं है अभी तुम लोग को। हो सकता है आगे आने वाले हाई क्लास में जानो। वाटर फेविंग, हाँ, इसे नीचे वाला वाटर हेटिंग है और ऊपर वाला क्या होता है, वाटर लविंग। देखो देखो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, मतलब कि यहाँ पे 2 लेयर है। फॉस्फोलिपिड के क्या होते हैं, यहाँ पे 2 लेयर है, एक ऊपर में लेयर है, एक नीचे में लेयर है, एक ऊपर में लेयर है, एक नीचे में लेयर है। ठीक है, और ये सब क्या है, एक नीचे ऐसे टेल में है, बीच में क्या है, टेल है, इधर एक टेल है। टेल क्यों क्या है, क्योंकि इसमें पानी पसंद नहीं है, तो ऊपर में भी हेड दे दिया, नीचे से भी हेड दे दिया। ठीक है, तो पानी आएगा, बीच में पानी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो वाटर ये वीडियो को चलाते हैं। वाटर कैन देखो ये है बाई लेयर से बने होते हैं। ठीक है, ये वाटर लविंग होते हैं, दे आर हेडिंग वाटर। ठीक है, पर इसको पानी पसंद है, नीचे वालों को पानी पसंद नहीं है। बाई लेयर के नीचे टेल है, ऐसे टेल है। ये सेमी फ्लेमेबल है। प्लाज्मा को जूम किए तो देखें स्मॉल कैन भी। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानना है, अभी मत जानो। उसके बारे में थोड़ा सा और आगे क्लास में जानोगे, सेमी फ्लेमेबल या इसके बारे में और डिटेल में आगे जानोगे। ठीक है, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ गए क्या भैया? अभी तो क्या क्या पढ़े कि प्लाज्मा को जूम किया आउट किए तो कुछ ऐसा दिखा। इसको फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना है। बाई लेयर मतलब कि 2 लेयर से बना हुआ है। एक इधर में लेयर है, एक इधर में लेयर है, और बीच में क्या है, टेल है। ठीक है, एक इसको ये ऊपर में लेयर है, एक नीचे में लेयर है, तो 2 लेयर से बना हुआ है। नीचे में जो हेड नीचे की तरफ रहेगा और टेल भी ये नीचे की तरफ रहेगा। जो टेल है वो हेड वाटर है, और जो ऊपर वाला हेड है उसको वाटर लविंग है। प्रोटीन भी 2 तरह का बना होता है, एक एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ हो, और जो इंटरनल जो अंदर धंसा हुआ। इंटरनल को बोलते हैं इंटरनल जो अंदर की तरफ हो। ठीक है, चलो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द इंटर। अच्छा बताओ, इस कोई भी चीज़ अंदर आएगा, कोई भी चीज़ बाहर जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? और इस सब सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। सिलेक्टिव परमेबल मतलब भैया तो कि हर एक कोई को अंदर नहीं आने देती है, मतलब कि हर एक कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है, इसके अंदर नहीं आने देता है। क्या होता है इसमें, हर एक कोई नहीं आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि सिलेक्टिव परमेबल होता है। कोई कहता है ना कि पीएम से मिलने चल जाओ भैया, पीएम से एग्जाम्पल ले लिया जाए। हाँ भैया पीएम है, पीएम तो पीएम होता है, तुम क्या हो? ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया पीएम। तो पीएम क्या है भैया, एक वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया। अब उसके अंदर सब कोई जा सकता है, पूरा जनता जा सकता है क्या? अब कोई ही आदमी जा सकता है ना पीएम से मिलने। ये तुम्हारे घर है, मान लो तुम्हारे घर का एग्जाम्पल ले लिया जाए। अब तुम हर एक कोई को थोड़े बुला लोगे अपने घर में, हर एक को थोड़े बुला लोगे। मान लो एक बूढ़ा आदमी गया, उसको जानते नहीं हो, एक चाचा है बाबा है ने आवा है ने सुना,
है ना, सुना ना, है ना, सुना। आओ हमारे घर में बैठा, बेड पे बिठा दोगे। कभी कभी भोजपुरी निकल जाता है, ठीक है, कभी कभी बहुत समझाने के लिए कभी कभी निकल जाता है भैया फ्लो में, ठीक है, उसका चिंता मत करो। इधर आइए। अब कोई भी अनजान आदमी को थोड़े बुला लोगे कि भैया इधर आओ, कोई भिखारी है, आओ मेरे घर में बैठो। अनजान, उसको जानते नहीं हो। या मान लो कोई साधु बाबा आए, कोई भी बाहर से, आओ मेरे घर में बैठो, बेड पे बिठा दिए, टीवी चालू कर दिए, एसी चालू कर दिए, कूलर चालू कर दिए, ठीक है। सबको अपने घर पे नहीं ना बुलाओगे। जिसको जानते हो पहचानते हो, या दोस्त को जानते हो पहचानते हो जिसको, उसी को बुलाओगे, रिश्तेदार को, ठीक है। सब उसी को बुलाओगे ना, कि सबको बुलाओगे अपने घर में। जिसको जानते नहीं अपने घर में बुला लोगे कि चाचा इधर आइए, बाबा इधर आइए, सबको बुला थोड़ी लोगे। मम्मी भी लपस देगी कि किसको किसको बुलाता है, ठीक है। सब तुम अपने सबको नहीं ना बुलाओगे अपने घर में। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि सबको नहीं आने देता है। इससे कुछ कुछ ही सिलेक्टिव परमिबल है, हर कोई नहीं आ सकता है इसके अंदर, कुछ ही आ सकता है, ठीक है। हर एक कोई नहीं आ सकता है इसमें। इतना क्लियर हो गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है। सेल प्लाज्मा में के अंदर भी देखे तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर दिखा, ठीक है, 2 लेयर दिखा। प्रोटीन 2 तरह का बना होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिबल है। कोई भी चीज़ अंदर आएगा बाहर आएगा, कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगा। जैसे कोई चीज़ अंदर आया बाहर गया, कौन डिसाइड करता है? तुम लोग डिसाइड करते हो, अपना फैमिली मेम्बर या तुम लोग डिसाइड करोगे, ठीक है, कि अंदर कौन आएगा, अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, इसको लाना है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा में कहीं टाइप है, ठीक है, यहाँ पे समझाया गया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है हम बताएंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? क्लियर हो गया भैया? हाँ भैया क्लियर हो गया। आगे बढ़े? हाँ भैया बढ़ जाइए। खोपड़िया में गया तुम लोग क्यों? समझ में आ गया ना? हाँ भैया आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर समझ में आ गया, ये सब टॉपिक आज हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। चलो, इसमें क्या है, इम्परिमेबल मतलब कि इस पर कोई भी सब्सटेंस, इम्परिमेबल मतलब कोई भी सब्सटेंस नहीं आ सकता है। इम्परिमेबल कोई भी सब्सटेंस नहीं आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, तुम गए, बोले कि मम्मी आज के बाद इस घर में कोई भी सब नहीं आएगा, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मम्मी आई, पहले तो तुमको लपड़ाई खूब, जूता चप्पल सबसे लपड़ा दी, मार दी, बेट लेके जो चीज़ आए तुमको थूड़ दी। तब बोली, पहला चीज़, कोई तुम डिसाइड करोगे क्या कोई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तुम डिसाइड करोगे नहीं ना, हम डिसाइड करेंगे कोई आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा चीज़, रिश्तेदार को मना करोगे, थुरिया ही दोगे, थुरा जाओगे, ठीक है, थुरिया जाओगे, थुरिया जाओगे कि नहीं? हाँ भैया थुरा जाएंगे, हाँ। पर इसमें एक, ठीक है, ऐसे थुरिया जाओगे तो मम्मी तो सबको आने देगी, हाँ भैया आने देगी। तो क्या हो गया भैया, क्या होगा इसमें? पर मम्मी तो आने देगी, पर कोई कोई के ही आने देगी, जिसका जान पहचान है उसी को आने देगी, ठीक है। तो क्या हो गया, सिलेक्टिव परिबल हो गया। इम्परिबल मतलब कि कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता है, मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वहीं प्लाज्मा में क्या होता है कि इन परमेबल में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस नहीं आ सकता है। इन परिमेबल में कोई भी सब्सटेंस नहीं आ सकता। इन परिमेबल में सिलेक्टिव परिमेबल मतलब कि कुछ कुछ ही सब्सटेंस आ सकते हैं, ठीक है। और परिमेबल में सॉलिड और सॉल्वेंट आ सकते हैं, अलाउ ऑफ द पासिंग थ्रू सॉलिड और सॉल्वेंट आ सकते हैं। और सेमी परिमेबल में होते हैं कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट आ सकते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट आ सकते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्यूट नहीं आ सकते हैं। अलाउ ओनली सॉल्वेंट सच है वाटर पासिंग थ्रू देम, ठीक है। सिर्फ इससे सॉलिड सब्सटेंस आ सकते हैं। बोलते हैं ना कि इसमें सिर्फ ये पीएम मोदी से मिलने से ही आदमी आ जा सकता है, सब कोई नहीं जा सकता है। वैसे ही
वैसे ही सेमी पोल्यूबल में सिर्फ सॉल्वेंट ही जा सकता है, ठीक है, सॉल्यूट नहीं जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया। आगे बढ़ें? हाँ भैया बढ़ जाइए। पैसिव ट्रांसफर और एक्टिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर और एक्टिव ट्रांसफर क्या होता है भैया? पैसिव ट्रांसफर क्या होता है भैया? पैसिव ट्रांसफर और एक्टिव ट्रांसफर, ठीक, कोई भी सब्सटेंस आगे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। वो दो तरह के आ सकता है, पैसिव ट्रांसफर से या तो एक्टिव ट्रांसफर। ये दोनों क्या है? अब देखो पैसिव ट्रांसफर क्या होता है कि हाई से लो में जाता है, से लो में जाता है, मतलब कि जो भी बाहर मान लो ज़्यादा में सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा है और अंदर बहुत कम है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा वाला चीज़ अंदर आएगा, ठीक है। कोई मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा है सब्सटेंस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत कम है। जितना भी बाहर वाला सब्सटेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हाई टू लो हो जाएगा। जो भी हाई टू लो आएगा उसमें एनर्जी नहीं लगेगा, वो क्या, पैसिव ट्रांसफर। अब जो भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाएगी, ठीक है, मान लो वही भी मान लो उल्टा कर दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर बहुत कम सब्सटेंस है वो बाहर जाने का कोशिश करें, वो बाहर जाने का कोशिश करें, तो उसमें बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसमें लो बहुत कम है, वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो कम जाने के बाहर जाने की कोशिश करेगा, इसमें थोड़ा सा ताकत लगेगा, तो ताकत लगेगा तो इसमें थोड़ा ये ताकत लगेगा तो इसमें हो गया एक्टिव ट्रांसफर। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसफर होगा, एक्टिव ट्रांसफर होगा। इसमें कैसे होगा? इसमें हाई टू लो होगा, इसमें लो टू हाई होगा। इसमें बहुत सारे ज़्यादा मात्रा के आदमी, बहुत सारे बोट है, इसमें ज़्यादा तुरंत तक नहीं लगेगा। पर दूसरी तरफ बहुत कम आदमी है, ठीक है, कम आदमी है और उसमें पूरा ये कुछ चीज़ चाहिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा, ऐसे समझ सकते हो। या दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि एक गेट है तो उसको ठेलने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, तुरंत घुस जाएगा लोग, क्योंकि ज़्यादा आदमी है, तो हो गया पैसिव। और एक्टिव ट्रांसफर में दो आदमी हैं और ठेल रहा है लोग, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको अंदर जाने के लिए, दरवाज़ा के अंदर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ऐसे समझ सकते हो। तो पैसिव में क्या होता है, मान लो सेल के बाहर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो अंदर प्लाज्मा के बाहर वाला सब्सटेंस अंदर आएगा तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगा, हाई टू लो होगा। अब वहीं अंदर सेल में के जो अंदर वाला सब्सटेंस है बाहर जाएगा, लो टू हाई होगा, हाई होगा तो उसमें एनर्जी लगेगा, तो हो गया वो एक्टिव ट्रांसफर, ठीक है। ये एच डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू क्या है भैया? एच डब्ल्यू है ये क्या, इसको उठा उठा के अपने नोटबुक पे लिखना है, नहीं है तो भी लिखना है, ठीक है। तुम नोटबुक बना चुके हो तो भी एक्स्ट्रा लिख कर इसमें लिख देना है, इसमें यह लिखना है। एच डब्ल्यू क्या है? ये वाला पूरा पैसिव और एक्टिव ट्रांसफर का डिफरेंशियल लिखना है, ये हम कल समझाएंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम समझाएंगे, ओके। लेक्चर नंबर 3 में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। कुछ कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन टाइम। हेड ऑफ फॉस्फोरस लीफ इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो हेड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड का, उससे वो कैसा था? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफेबिक, है वाटर लविंग या बोथ बी एंड सी? क्या था? टेल के बारे में बात नहीं कर रहा है, हेड के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफेबिक, हाइड्रोफेबिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हेड के बारे में बात कर रहा है, नॉट टेल के बारे में। टेल को हाइड्रोफोबिक फेबिक हो गया, ठीक है। चलो, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा भी है, मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा भी है पीछे टॉपिक पढ़ाने के बाद, ये वाला टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कि नहीं भैया? हाँ, मैंने तीनों के बारे में पूछा, इसमें सिर्फ सेल, इसमें प्लांट सेल के बारे में पूछ रहा है। जो प्लांट सेल है बना हुआ किससे बना होता है? सेल वॉल किससे बनाता है प्लांट का? बताओ। किटाइन से नहीं बना होता है, पिटिडोग्लाइड नहीं होता है, से ऑल ऑफ दिस या सेल्यूलोस, यह किटाइन से बना होता है या ये होता है पिटिडोग्लाइड से बना होता है। ये ऑप्शन नंबर डी पूरा सही है। आंसर बताएं 1 2
3। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्लांट सेल से बनाता है। कीटाइन किससे बनाता है? कीटाइन बनाता है फंगी, और पेडोग्लाइड होता है बैक्टीरिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का क्वेश्चन। अब बैक्टीरिया ये वाला क्वेश्चन को तुम लोग को गूगल से छाप के आ जाना है। ठीक है, गूगल से छाप के आ जाना है। क्या करना है? गूगल से छाप लेना है, या गूगल से सर्च कर कर कुछ भी कर कर हमको इसका आंसर कल बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, जस्ट क्लियर? हाँ भैया क्लियर है। तो क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, हम लोग क्या क्या पढ़े। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि तुम लोग भुलक्कड़ हो, तुरंत भूल जाओगे। ठीक है, देखो तुम लोग का कितना फ़ायदा है रिवीजन का। क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का रिवीजन हो गया, क्लास इन करने से पहले लास्ट क्लास में जो अभी तक पढ़े उसका रिवीजन हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में भी रिवीजन होगा। ठीक है, चलो रिवीजन छोड़ना मत, पहले रिवीजन सुन लो, उसके बाद छुट्टी तुम लोग का। ठीक है, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद छुट्टी। सेल क्या से बना तो उसके बारे में जानने वाले थे। सेल कैसे बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, सेल मेम्ब्रेन से बना है। जो बाहर वाला लेयर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब सेल के अंदर एक जहरीला एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज होते हैं जो अपने अपने काम करते हैं। उसके बाहर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। जो बाहर वाले लेयर होते हैं, सेल वॉल कहते हैं, नॉन लिविंग होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिजिड होता है, और ये प्लाज्मा में पहले होता है प्रोटेक्ट, कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, शेप में मदद शेप प्रोवाइड शेप करता है तो सेल को, ये प्रोटेक्शन में मदद करता है, और मैकेनिकल डैमेज एंड। देखो इस पे एक और चीज़ इस पे कर सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट मैंने बताया, शायद जल्दी जल्दी भूल गया। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें क्या होता है, मैकेनिकल लास्ट लाइन में बताया गया है, 2 पॉइंट बताया गया है। क्या? मैकेनिकल डैमेज मतलब कि मान लो कोई सेल वॉल है, उसमें कोई भी चीज़ आ रहा है जा रहा है, उसको डैमेज ना करे, उसको सेल को डैमेज ना करे, उसके लिए ये सेल वॉल बचाता है। इन्फेक्शन से बचाएगी सेल को। देखो तो इस पे है मैकेनिकल मतलब कोई भी चीज़, हम चीज़ को ये बचाएगी। सेल वॉल, मान लो कोई सेल वॉल आ रही है, सेल के अंदर आ रहा है कुछ भी चीज़ हार्मफुल, तो सेल वॉल बचाएगा। और कोई भी मान लो बैक्टीरिया आ रहा है तो इसमें इन्फेक्शन से बचाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, सेल टू हेल्प टू इंटरेक्शन, सेल के आदान प्रदान में भी कुछ हेल्प करता है। इसको मान लो कुछ चाहिए तो ये सेल वॉल दे सकता है इसको भी। कोई भी चीज़ लार्ज सब्सटेंस वाला चीज़ इसमें अलाउ नहीं है, स्मॉल सब्सटेंस वाला अलाउ है। बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसे बने होते हैं? पेटिग्रोग्राइड से, फंगी में कीटाइन से, प्लांट में सेलुलर से। एनिमल में एब्सेंट होते हैं, और वायरस में एब्सेंट होते हैं। ह्यूमन में भी इसमें एब्सेंट होते हैं, ह्यूमन में भी एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं भी। और हम लोग ये अपने अपने आँख से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर लिपिड या प्रोटीन है, ये किससे बताया? निक्लोजम या सिंगर ने बताया। अब उससे प्लाज्मा को और देखें तो 2 लेयर हुआ, 2 लेयर पर फॉस्फोलिपिड से बना होता है, बाइलेयर से बना होता है। बाइलेयर मतलब 2 फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है इसमें। ठीक है, ऊपर वाला वाटर लविंग होता है, नीचे वाला हीटिंग वाटर होता है। सेल प्रोटीन भी 2 तरह का होता है, पेरिफेरल मतलब बाहर होता है, इंटीरियर मतलब पूरा अंदर की तरफ होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? कोई भी चीज़ अंदर आएगा बाहर जाएगा, कोई भी चीज़, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। और ये कोई सब्सटेंस कोई अंदर या बाहर जाने देता है। इम्पेरिबल मतलब कोई भी सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगा। सिलेक्टिव पेरिबल मतलब कि कोई सब्सटेंस को ही आने देगा। परमिबल मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने देगा। और सेमी परमिबल मतलब कि ओनली सॉल्वेंट को आने देगा। पैसिव ट्रांसफर और एक्टिव ट्रांसफर में क्या है? पैसिव ट्रांसफर हाई टू लो होता है, मतलब कि बाहर ज़्यादा मात्रा है तो अंदर कम मात्रा है, तो जो भी बाहर ज़्यादा मात्रा है और अंदर कम मात्रा है, कोई भी बाहर सब्सटेंस अंदर आएगा तो हाई टू लो होगा। अब वही मान लो दूसरे
और दूसरे केस में कि सेल के अंदर बहुत कम सब्सटेंस है, बाहर ज़्यादा है, तो सेल बाहर बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर बहुत कम है और सेल को बाहर जाना है, तो बहुत कम वाला मात्रा बाहर जाएगा, तो उस पर थोड़ा एनर्जी लगेगा, तो वो हो गया आईटी ट्रांसफर। ये एसडब्ल्यू दे दिए है, कल डिसाइड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, और ये तुम्हारा एसडब्ल्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए क्लास के साथ। कैसा लगा क्लास? मज़ा आया कि क्लास में नहीं मज़ा आया कि नहीं? आप लोग को समझ में आया टॉपिक नहीं, ज़रूर बताइएगा और रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।